हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 के सारे एग्जाम्पल्स। टोटल 2 ही एग्जाम्पल्स हैं, दोनों को आज क्लियर कर लेंगे। एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर ली थी, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स है, ए बी एंड सी, एंड B लाइज बिटवीन A एंड C, और जो B पॉइंट है वो AC के बीच में लाई करता है, और ये फिगर भी अपने को क्वेश्चन में ही गिवन है। देन प्रूव दैट AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये लाइन सेगमेंट है AC, इसके बीच में B पॉइंट लाई करता है। ये 3 पॉइंट है एक लाइन पे, ठीक है। अब देखो, ये AC डिस्टेंस है, इट मीन्स ये जो पूरी डिस्टेंस है, और ये छोटी छोटी डिस्टेंस हैं दो, AB प्लस BC। तो इन दोनों डिस्टेंस को अगर ऐड करें तो ये पूरी डिस्टेंस ही आएगी AC। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, ये AB प्लस BC, एक टर्म तो ये हो गई पूरी, ठीक है, AB प्लस BC, और एक हो गई ये पूरी वाली AC, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। अगर ये दोनों चीजें एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाए तो इन कोइंसाइड चीजों को इक्वल भी बोल सकते हैं हम। तो कोइंसाइड है क्या? ये देखो भाई, ये AB प्लस BC है ये लाइन, तो ये क्या बन गई? AC बन रही है, दोनों को ऐड करेंगे तो इट मीन्स AB प्लस BC और AC आपस में कोइंसाइड है, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। इस AB प्लस BC के ऊपर ये पूरी डिस्टेंस AC रखेंगे तो AC ही दिखेगी अपने को, ठीक है। इसी तरीके से AC के ऊपर अगर हम देखो, ये है AB और C, AB प्लस BC, ठीक है। अब इसके ऊपर हम AC लाइन रखते इस तरीके से, तो B पॉइंट नहीं दिखेगा ना अपने को, पूरी AC दिखेगी, तो नीचे वाली पूरी तरीके से कवर हो गई। इट मीन्स ये दोनों क्या है, आपस में कोइंसाइड है। AB प्लस BC और ये बड़ी वाली AC दोनों क्या है, आपस में कोइंसाइड है। तो AB प्लस BC एंड AC आर कोइंसाइड विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कोइंसाइड है। तो हम एक्सियोम नंबर 4 उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद ईच अदर जो चीजें एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होती हैं वो आपस में इक्वल भी होती हैं, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे से इक्वल भी होती हैं। तो AB प्लस BC और AC दोनों कोइंसाइड है एक दूसरे से, तो एक्सियोम 4 का यूज करके हम इन दोनों को इक्वल भी बोल सकते हैं। देयरफॉर AB प्लस BC किसके इक्वल आ गया? AC की। भाई ये दोनों चीजें अगर कोइंसाइड है तो एक्सियोम 4 से ये दोनों इक्वल भी है, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। ये हो गया AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, ठीक है। अब करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट, ठीक है। भाई एक कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर एक ट्राइंगल हम बना सकते हैं। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं? जिसकी सारी डिस्टेंस यानी कि तीनों डिस्टेंस क्या होती है उसकी, इक्वल होती है, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बना सकते हैं किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट पे। देखो लाइन सेगमेंट है, सपोज ये A है और ये पॉइंट है B। अब ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है AB। अब इस लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं, वो भी इक्विलेटरल। देखो, अगर हम इस वाले A पॉइंट को सेंटर ले लें, ठीक है, हमने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन के वीडियो में पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या था कि एक सर्कल है, वो क्या ड्रॉन किया जा सकता है? ए सर्कल कैन ड्रोवन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल है, वो कोई भी सेंटर और किसी भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम
ए सेंटर ले और इस ए बी को ले रेडियस, ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ करिए, तो कर सकते हैं किसी भी सेंटर से कितनी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ। तो यहाँ से इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस तो ए बी है और जिसका सेंटर ए है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सर्कल। अब एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर बी होगा और रेडियस यही ए बी रहेगी। तो इस वाले सेंटर से और ये वाली रेडियस लेकर के एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया सर्कल नंबर सेकेंड, ठीक है। अब भाई एक बार ए को सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ कर दिया ए बी रेडियस के साथ, एक बार बी को सेंटर लेकर सर्कल ड्रॉ कर दिया ए बी रेडियस के साथ। तो ये दोनों सर्कल्स हैं, एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये पॉइंट हो गया सी पॉइंट, ठीक है। अब देखो सी पॉइंट हो गया, अगर हम ए को सी से और बी को भी सी को बी से भी मिला दे तो ट्रायंगल बन जाएगा ना। देखो ए को मिला दिया सी से और बी को भी सी से मिला दिया तो एक ट्रायंगल बन गया। देखो यहाँ पे बना लेते हैं, ये लाइन सेगमेंट है ए बी और यहाँ पे पॉइंट है सी, तो सी को ए से भी मिला देंगे और बी से भी मिला देंगे। तो ये एक ट्रायंगल तो बन गया, एक लाइन सेगमेंट गिवन था तो उसके ऊपर ट्रायंगल तो बन गया, लेकिन ये ट्रायंगल कौन सा बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इट मीन्स इसकी तीनों जो साइड्स है वो इक्वल होनी चाहिए। तो अपने को ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, ये तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। अगर हम इन तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दें तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन करी है हमने, ठीक है, पोस्टुलेट नंबर थर्ड का यूज करके, ठीक है, कि कोई भी जो एक सर्कल होता है वो कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस का हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल बन गया ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर हम बात करेंगे। देखो ये जो ए बी है ना वो सर्कल फर्स्ट की रेडियस है और सर्कल सेकेंड की भी रेडियस है, लेकिन ये जो ए सी सी तक है इस सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ही होती है। लेकिन ये कौन से सर्कल की रेडियस है, फर्स्ट सर्कल की रेडियस है ए सी भी और ए बी भी। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, ए बी इक्वल ए सी। इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सेम सर्कल की रेडियस है और एक सर्कल की सारी रेडियस आपस में इक्वल होती हैं। तो हम बोलेंगे दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की दोनों क्या है, रेडियस है। तो एक सर्कल की तो सारी रेडियस सेम ही होती है भाई, ये ए बी है इस फर्स्ट सर्कल की रेडियस है और ए से लेकर सी तक ए सी भी इसी फर्स्ट सर्कल की रेडियस है। अब देखो ये ए बी सर्कल सेकेंड की रेडियस भी है और दूसरी रेडियस कौन सी है इस सर्कल सेकेंड की, ये इस सर्कल का सेंटर है और इसकी ये है सरकमफ्रेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि बी सी वो भी इस सर्कल सेकेंड की रेडियस है। तो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, क्योंकि दे आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो सेम सर्कल की सारी रेडियस आपस में इक्वल होती है, ठीक है भाई। सर्कल के फर्स्ट की ये दोनों रेडियस थी तो आपस में इक्वल हो गई, सर्कल नंबर सेकेंड की ये वाली दोनों रेडियस है तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब दोनों इक्वेशंस के कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आ जाएंगी। एक्सियोम नंबर फर्स्ट क्या था, बाई एक्सियोम फर्स्ट वो क्या था, थिंग्स which are equal to the same thing are equal one another। ये था एक्सियोम नंबर फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल
वन अनोदर। अब भाई जो सेम चीज के इक्वल ऐसी दो चीजें हैं जो सेम चीज के इक्वल है तो वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो ए सी और बी सी दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम चीज के इक्वल है ए बी के, तो ये आपस में भी तो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हम बोल देंगे ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी और बी सी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और दोनों ही ए बी के इक्वल हैं तो इन दोनों के इक्वल ए बी भी लिख सकते हैं। अब देखो तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गई ना, तो यही तो तीनों डिस्टेंस अपने को इक्वल प्रूफ करनी थी। तो तीनों डिस्टेंस इक्वल होगी, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो गई, इट मींस ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से लिख देंगे hence triangle ABC is a equilateral। ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि जो ट्रायंगल एबीसी फॉर्म हुआ है वो कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट सही हो गया कि जो कोई भी गिवन लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आपके सारे एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो गए हैं और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप दोनों एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।